ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं किसी भी तरीके से हैकिंग को ना प्रमोट करता हूँ ना ही सपोर्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लैब 10 ऑफ ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन फ्रॉम वेब सिक्योरिटी एकेडमी। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लैब का डिस्क्रिप्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं। दिस लैब कंटेन्स अ ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन vulnerability. The application uses a tracking cookie for analytics and performs an SQL query containing the value of the submitted cookie. So previous lab की तरह ही यहाँ पे भी जो हमारी ट्रैकिंग कुकी है वो वनरेबल पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ से हमें पता लग गया है कि इस कुकी की वैल्यू को सीक्वल इंजेक्शन सीक्वल क्वेरी में यूज किया जा रहा है। The results to query are not returned and the application does not respond any differently based on whether the query returns any rows. If the SQL query causes an error, then the application returns a custom error message. सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्रीवियस लैब में हमने देखा था कि वेलकम बैक मैसेज हमें देखने को मिलता था। उस तरीके का कोई भी डिफरेंट बिहेवियर यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कोई रोज रिटर्न हो या ना हो, कोई भी हमें इस तरीके का डिफरेंट बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें पता लग गई है कि अगर कोई सीक्वल एरर आता है तो एप्लीकेशन एक कस्टम एरर मैसेज हमें थ्रो करेगी। The database contains a different table called users with columns called username and password. You need to exploit the blind SQL injection vulnerability to find out the password of the administrator user to solve the lab login as the administrator user. तो यहाँ से अब लग गया है, टेबल है हमारी यूजर्स टेबल है और उसके कॉलम्स हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो क्विकली हम यहाँ पे अपनी लैब पे चलते हैं जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है और मेरा बर्ब सूट भी यहाँ पे है। तो पहले मैं बर्ब सूट का इंटरसेप्टर ऑन कर लेता हूँ, सॉरी ऑफ करके मैं पहले होम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमें जैसे प्रीवियस केस में हमें वेलकम बैक का मैसेज देखने को मिल रहा था, इस तरह कुछ भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको इंटरसेप्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंगल कोट देता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे सीक्वल एरर आया है इसलिए हमें इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो कोट्स देता हूँ, दो सिंगल कोट्स। हमें यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिला है। तो बेसिकली अगर हम आइडिया लगाएं, क्वेरी कुछ इस तरीके की इस एप्लीकेशन में लिखी होगी, सेलेक्ट ट्रैकिंग फ्रॉम सम टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू, और जो भी मेरी यहाँ पे आईडी थी, जैसे जो ये ट्रैकिंग आईडी है ये एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं ये इंसर्ट हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैंने सिंगल कोट कुछ इस तरीके से लिखा होगा, सिंगल कोट्स के अंदर होगा। अब जब मैंने सिंगल कोट दिया यहाँ पे तो एप्लीकेशन ने एरर थ्रो किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तीन सिंगल कोट्स हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने डबल कोट दिया तो एप्लीकेशन ने उस टाइम पे कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि एप्लीकेशन ने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब हमें इसी बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करते हुए आगे और अपने काम करने हैं, हमें यूजर एनुमरेशन वगैरह करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंकैटिनेट करेंगे, हम सब क्वेरी का यूज करेंगे। सब क्वेरी क्या होती है, जो भी क्वेरी इस तरीके से लिखी जाती है, सेलेक्ट समथिंग लाइक दिस, तो इसको हम सब क्वेरी कहते हैं। तो हमें इसको कंकैटिनेट करना है, तो कंकैटिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल कोट लगाएंगे, पाइप सिंबल देंगे, यहाँ पे भी हम पाइप सिंबल देंगे और सिंगल कोट दे देंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये चीज को हम यहां इंसर्ट कर रहे हैं। तो जो भी ट्रैकिंग आईडी होगी वो तो यहाँ पे मिल गई उसको।
कंकैटिनेशन और हमारी सब क्वेरी भी आ गई यहाँ पे, सॉरी, और हमारी सब क्वेरी भी यहाँ पे आ गई, कंकैटिनेशन, और हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये कॉपी करते हैं हम और एक काम करते हैं, इसको हम रिपीटर में भेज देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट एंड सेंड किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरनल सर्वर एरर मुझे देखने को मिल रहा है, तो यानी अभी भी हमने कुछ मिस किया है। तो ये जो क्वेरी है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब, लेकिन ये सीक्वल के हिसाब से है। अब हो सकता है जो एप्लीकेशन है वो ओरेकल डेटाबेस यूज कर रही हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेबल नेम दे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लैब में बता रखा है कि ओरेकल के केस में टेबल नेम देना मस्ट होता है, और ड्यूअल जो होती है वो उसकी एक डिफॉल्ट टेबल होती है। सो हम ड्यूअल यहाँ पे देके देखते हैं। अच्छा, एक और चीज हमें करनी पड़ेगी, हमें इसको जो है URL एनकोडिंग करनी पड़ेगी। तो उसको सारा जो भी हमने पेलोड दिया इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल U प्रेस कर देंगे तो वो URL एनकोड हो जाएगा। यहाँ पे हमें 200 देखने को मिल गया है, दैट मीन्स ये चीज हमारी कंफर्म हो गई है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको कुछ भी नाम दे दिया रैंडमली जो टेबल का नाम हो ही नहीं सकता, तो उस केस में मुझे 500 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसी चीज को यूज करते हुए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या इसमें यूजर्स टेबल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करते हैं सारा, हम चलते हैं बर्ब सूट पे। URL एनकोड, अभी भी हमें यहाँ पे 500 एरर देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूजर्स टेबल एग्जिस्ट नहीं करती। अब हो सकता है कि यूजर टेबल पे हमें एक से ज्यादा रोज देखने को मिल रही हो, और एप्लीकेशन जो है सिर्फ एक रो को हैंडल करने के लिए बनी है। जो ट्रैकिंग कुकी वाली क्वेरी है वहां पे हो सकता है एप्लीकेशन इस तरीके से प्रोग्राम हो कि वो सिर्फ एक रो को हैंडल करेगी। तो इसलिए हम ये वाली जो हमारी क्वेरी है इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर रो नम इज इक्वल टू 1। बेसिकली सिर्फ एक रो हमें चाहिए, फर्स्ट रो। ये हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन ये सारा सिलेक्ट करके कंट्रोल U फॉर URL एनकोडिंग करते हैं सेंड। हमें 200 देखने को मिला है रिस्पॉन्स कोड यहाँ पे, दैट मीन्स यूजर्स टेबल एग्जिस्ट करती है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें यूजर नेम कॉलम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और यूजर नेम की हमें वैल्यू भी देनी है। तो यहां पे हम देते हैं वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड रो नम इज इक्वल टू 1, या हमें यहाँ पे रो नम देने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे 200 देखने को मिला है। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर की जगह यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दूं तब भी मुझे 200 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये क्वेरी जो हमने लिखी है ये सही क्वेरी नहीं है, इससे हमें सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन ने हमें कोई कोई भी रो यहाँ पे रिटर्न नहीं करी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था हमने इस चीज का कि अगर कोई रो रिटर्न करे या ना करे एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। एप्लीकेशन सिर्फ एरर तब थ्रो करेगी, कस्टम एरर तब थ्रो करेगी जब सीक्वल में एरर आएगा। मतलब मुझे कुछ इस तरह की क्वेरी लिखनी होगी कि जिससे मुझे एरर थ्रो हो जाए और मेरा काम भी हो जाए।
अब वो क्वेरी मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ इस तरह की क्वेरी लिखूंगा। कंकैटिनेशन ऑपरेटर आएगा, सेलेक्ट केस, यहां पे मैं केस का यूज करूंगा, देन 1 = 1। अब ये 1 = 1 एक ऐसी कंडीशन है जो हमेशा ट्रू होगी। देन टू अंडरस्कोर कैर, टू अंडरस्कोर कैर एक मेथड होता है किसी भी चीज को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। 1/0, अब 1/0 एक ऐसी कंडीशन है जो हमेशा ही फॉल्स होगी, एल्स, और यहां पे मैं कुछ भी काम करवा सकता हूं एप्लीकेशन से, एंड फ्रॉम डुअल। अब बेसिकली मैं यहाँ पे ये चीज चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं इस तरह की कोई कंडीशन लिखता हूँ तो सबसे पहले ये फ्रॉम डुअल वेयर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, सबसे पहले इस चीज को चेक किया जाता है, और अगर वो एग्जिस्ट करती है देन उसके बाद ही सेलेक्ट वाली चीज को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये फ्रॉम डुअल ये टेबल एग्जिस्ट करती होगी तो उसके बाद एप्लीकेशन जो है सेलेक्ट केस में जाएगी, सेलेक्ट केस में जाएगी, फिर वो चेक करेगी कि 1 = 1 विच इज ट्रू। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट करेगी। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगी तो सीक्वल एरर थ्रो हो जाएगा, और सीक्वल एरर थ्रो होते ही हमें इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिल जाएगा। इंटरनल सर्वर एरर देखने पे हमें इस चीज का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ड्यूअल टेबल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक बार मैं हम ये इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल यू, हमें इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिल गया है। इसका मतलब है कि ड्यूअल टेबल एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज तो हमने देख ली है। अब हमें क्वेरी इस तरीके से क्राफ्ट करनी है ये देखने के लिए कि यूजर्स टेबल में यूजर नेम नाम का कॉलम है या नहीं, और उस कॉलम की वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी क्राफ्ट करेंगे। ये पहले पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं हम। फ्रॉम ड्यूअल की जगह कर देंगे यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। और ये पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल यू, हमें यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिला है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन ने ये देखा होगा कि यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर टेबल में यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब जब एप्लीकेशन को ये चीज मिली होगी तो ही वो सेलेक्ट केस में गई होगी, 1 = 1, देन टू कैरेक्टर 1/0, जिसकी वजह से हमें सीक्वल एरर आया एंड हमें यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिला। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि यूजर नेम कॉलम भी एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर भी है। चलो, अब हमने ये पता लगाना है कि क्या पासवर्ड कॉलम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ पासवर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जैसा हमें पता है लास्ट टाइम इसका 20 था, तो इस बार भी हम सीधा 20 ही ट्राई करते हैं। हमें इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिला विच मीन्स इसकी पासवर्ड की लेंथ जो है वो 20 है। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि पासवर्ड की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे वो कि ये सेलेक्ट केस व्हेन, अब यहाँ पे हम 1 = 1 नहीं लिखेंगे, इंस्टेड हम लिखेंगे सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मेथड का हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम देंगे पासवर्ड
1,1 इज इक्वल टू ए। अब बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सब स्ट्रिंग किसको करना है, पासवर्ड को फर्स्ट पोजीशन से एक कैरेक्टर निकाल के लाना है और देखना है कि क्या वो ए है। अब ये ट्रू होगी, देन अगर ये ट्रू होगी तो टू अंडरस्कोर कैरेक्टर 1/0 जो कि हमेशा ही एरर थ्रो करेगा, और एरर थ्रो करेगा तो इससे हमें इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिल जाएगा, और इससे हमें पता लग जाएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है उसका पहला कैरेक्टर जो है वो ए है। तो इस तरीके से हमें जब जब इंटरनल सर्वर एरर देखने को मिलेगा, हमें पता लगता रहेगा कि जिस पोजीशन के लिए हमने चेक किया था उस पोजीशन की वैल्यू क्या है, मतलब एक एक कैरेक्टर करके हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पता लग जाएगा। फ्रॉम यूजर्स वेयर username is equal to administrator ये पूरा हम कर लेंगे कॉपी, पेस्ट एंड देन इसको कर देंगे URL एनकोड। हमें 200 देखने को मिला है, इसका मतलब है कि ये पहला कैरेक्टर ए नहीं है। अब एक एक करके इस तरीके से अगर हम चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए हम इसको भेज देंगे इंक्लूडर में। अब यहाँ पे अगर आप कम्युनिटी वर्जन यूज कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें सिंपली जो ये ए है इसको हमें ऐड कर देना है यहाँ पे एज अ पेलोड पोजीशन। हम जाएंगे पेलोड्स में, हम जाएंगे ब्रूट फोर्सर में, और ये है हमारा ABCDEFG सारा लिखा है, ठीक है। और हमें इसको मिनिमम लेंथ को कर देना है 1 और मैक्सिमम लेंथ को भी कर देना है 1। हमें कर देना है स्टार्ट अटैक। अब ये 200 आ रहा है, अब हमें फोकस करना है जब हमें 500 देखने को मिल जाए। 500 का मतलब होगा कि हमें पासवर्ड के उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कैरेक्टर पता लग गया है, जो कि अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए कैरेक्टर क्या है पासवर्ड का। तो फर्स्ट कैरेक्टर में पता लग गया है एम है, तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिखना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर में पता लग गया है एम, ठीक है, इसको हम कर देंगे बंद, डिस्कार्ड। अब हमें सेकंड पोजीशन के लिए फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम इसको 2 कर देंगे और स्टार्ट अटैक कर देंगे। ठीक है, जो सेकंड पोजीशन पे 1 है, सो 1, इसको कर देंगे हम क्लोज। नाउ फॉर द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन की वैल्यू है 0। ठीक है, एफ हमें पता लग गई है फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन की वैल्यू है डब्ल्यू। सिक्स पोजीशन की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो ये हमें वैल्यू पता लग गई है, वो है यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए, वो जो कि है सेवेंथ। सेवेंथ पोजीशन की वैल्यू है वी। फॉर द नेक्स्ट पोजीशन विच इज एट पोजीशन, एट पोजीशन की वैल्यू है ए। नाइन्थ पोजीशन, अभी ये हमारे लिए करना काफी इजी हो रहा है क्योंकि एप्लीकेशन में सिर्फ स्मॉल अल्फाबेट्स और नंबर्स यूज हैं। जब आप एक्चुअल एप्लीकेशन में कभी आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे तो वहां पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज होंगे,
कैपिटल लेटर्स भी यूज होंगे, तो उस टाइम में कम्युनिटी वर्जन इतना यूजफुल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कम्युनिटी वर्जन से भी क्रैक हो जाएगा, बट कम्युनिटी वर्जन बहुत टाइम लेगा, तो उसमें प्रो वर्जन आपको हेल्प कर सकता है। 10th पोजीशन, वैल्यू है आर। 11th पोजीशन, वैल्यू है 2। फॉर द 12th पोजीशन, value is 2. 13th position, value is f. And 14th position, value is h. 15th position, value is s. 16th position, value is q. 17th position, value is f. 18th position, value is c. 19th position, value is x. And for final 20th position, value is y. So यहाँ हमें पूरा हमारा पासवर्ड जो है वो पता लग चुका है, तो इसको हम करते हैं कॉपी। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ है, चलते हैं माई अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड पासवर्ड करते हैं यहाँ पेस्ट। Congratulations, you solved the lab. So that's all in this video. I hope वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट करके बताएं आपने वीडियो में क्या सीखा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आप बर्ब सूट के बारे में जानना चाहते हैं, बर्ब सूट सीखना चाहते हैं, तो बर्ब सूट की सीरीज वाली प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, आप ये देख सकते हैं। या फिर अगर आपको मोबाइल वीएपीटी के बारे में जानना है, तो मोबाइल वीएपीटी की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।